नमस्कार, यार.com राव सभी का स्वागत है। साक्षात्कार 631 631। आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह जी, गांव है मंडासी, जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। दादा जी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं। नमस्कार साहब, नमस्कार। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूँगा, एक तो वीडियो यार.com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ करने से आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यावसायिक में लिखित नहीं होगा, एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड कर देंगे, हटाएंगे नहीं। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। हैं बताएं, परिवार में जैसे कि माता पिता का नाम। हाँ, पिताजी का नाम गोविंद सिंह जी। हाँ। माता जी का नाम सुखदेवी जी। सुखदेवी जी। और दादा दादी जी का? दादाजी बेगराज जी। और दादी जी का? दानी देवी। हाँ जी। और पीछे याद है? और पीछे का परदादे का नाम जीवन राम जी। हाँ। और अगर वंशावली बताओ कहाँ से आए क्या है तो? हाँ, वंशावली में हमारा गांव मतलब निम्बेड़ा शामर लेक के आसपास है। अच्छा। वहाँ से आके यहाँ बसा था बालाराम चौधरी। बूरी। हाँ। बालाराम बूरी। उसने संवत 1810 में गांव को बसाया था। जी। और उसके बाद उसके वंशज यहाँ 13 पीढ़ियाँ हो गई लगभग। 1810 अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी में। अच्छा, ईस्वी सन है? ये ईस्वी सन था। तो ननिहाल कौन से का आपका? चूड़ी जीतगढ़। नाना जी का नाम? नाना जी कालूराम जी। नानी जी का ध्यान नहीं साहब। ठीक। और ससुराल कौन सी जगह है? ससुराल है बेड़ा की डाणी, झुंझुनू के पास। बेड़ा की डाणी। हाँ। और सास ससुर का नाम याद हो तो? हाँ, याद है। बताएं। ससुर जी मोटाराम जी बेड़ा। और सास का नाम याद नहीं है। ठीक। धर्मपत्नी? सरस्वती देवी। संतान 2 लड़की और 1 लड़का। नाम क्रम से? बड़ी लड़की शारदा, उससे छोटी इंदिरा, और लड़का है नरेंद्र। ठीक। और आप बहन भाई कितने थे? बहन भाई में 8 थे साहब। 8। नाम क्रम से संख्या? हाँ, बड़ा तो मैं हूँ, सुरेंद्र सिंह। मेरी छोटी बहन थी शाना जी। 3 नंबर पर जयकर्ण सिंह, 4 नंबर पर सुभाष चंद्र, और फिर बहन है 2 जी, परमेश्वरी और संतोष, फिर एक भाई है महावीर प्रसाद, और फिर छोटी बहन है सुधा। ठीक। तो आप के कोई प्रिय मित्र जिन्हें याद करना चाहें? हाँ, प्रिय मित्र एक जांगीड़ साहब थे हमारे वाजपरा में, वो कई दिनों हमारे साथ टीचर रहे। अच्छा। उनसे हमारा अच्छा। नाम उनका? नाम उनका साहब भूल गया बुढ़ा आदमी। आपकी आयु कितनी है अभी? आयु कितनी है? आयु? हाँ आपकी? हाँ, मेरी 22 साल पूरी हो गई था। 22 साल चल रहा है। आपको अगर याद जन्मदिन याद आपका फिक्स तो? वैसे घर वाले बताते थे कि कार्तिक में है 95 साल का। अच्छा, सम्मत। ठीक। और वैसे रिकॉर्ड में लिखा है 15 अगस्त 1939। ठीक। तो आपके प्रिय गुरुजी? प्रिय गुरुजी रामस्वरूप जी थे शर्मा, मुकुंद प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश के अच्छे टीचर थे। ठीक। वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि? शैक्षिक मैंने मुकुंदगढ़ से इंटर कॉलेज से प्राइवेट इंटर किया। 10वीं 12वीं वहीं से किया। 10वीं में 56 में किया। जी। 1956 में फर्स्ट डिवीजन से आर्ट्स से था मैं। और वहीं से फिर 58 में कॉलेज से इंटर कर लिया। ठीक। और उसके बाद में सर्विस में आ गया। तो प्रथम नियुक्ति आपकी कहाँ हुई? प्रथम नियुक्ति डीलसर है साहब, अड़ही पंचायत समिति में, डीलसर प्राइमरी स्कूल में। और कितने पैसे मिलते थे उस समय? उसमें केवल 84 रुपये मिलते थे। 84 रुपये। और उस समय दैनिक मजदूर के रूप में काम करने वाले ज़्यादा मिलते थे? हाँ, बिल्कुल साहब। और लोगों ने ये भी कहा कि यार मास्टर बने क्या करेगा, पैसा तो मिलने नहीं। नहीं, वो तो है, लेकिन साहब घर में कोई कमाने वाला था नहीं। अच्छा, सही है। बड़ा अहमद था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे पर ही थी, तो मजबूरी में वो सर्विस तो बाद में क्योंकि अध्यापक को अपने स्थानांतरण बड़े याद रहते हैं, तो बाद में कहाँ स्थानांतरण हुए?
उसके बाद में मैं गरडाना गया था। अच्छा। खेतरी पंचायत समिति में गरडाना, हाँ। वो मिडिल स्कूल था। हाँ। कितने दिन रुके वहाँ? वहाँ 2-2.5 साल रुका मैं। उसके बाद? उसी दौरान मैंने चिड़ावा से STC की। ठीक है। BSTC। और वहाँ से ट्रांसफ़र होके बाद में हमारे गांव से नज़दीक है उत्तर में शेखसर मिडिल स्कूल नहीं खुला हुआ था, उसमें आया। वहाँ 4 साल शेखसर रहा। उसके बाद हमारा गांव के नज़दीक जेजूसर है। जेजूसर, हाँ। जेजूसर वो मिडिल स्कूल ही था। वो 2-1 साल बाद में सेकेंडरी बन गया। तो 4 साल शेखसर रहने के बाद में यहाँ 14 साल में यहाँ जेजूसर रहा। उस दौरान 1 साल बगड़ में B.Ed किया। और उसके बाद में सेकंड ग्रेड मिली जी। तो गोठड़ा झालड़ के पास गोठड़ा है, उसमें सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में 2 साल रहा। फिर कशेरू मिडिल स्कूल का हेडमास्टर के रूप में आ गया मैं जी। 10 साल में कशेरू हेडमास्टर के रूप में रहा। उसके बाद मेरा प्रमोशन व्याख्याता में हुआ। तो व्याख्याता के रूप में तो कुछ महीने ही मैं रहा। मंडा सीनियर सेकेंडरी था, उसमें रहा 5-4 महीने। उसके बाद हेडमास्टर में प्रमोशन हो गया सेकेंडरी का। सेकेंडरी हेडमास्टर, सेकेंडरी हेडमास्टर में साखू। अच्छा। आपके ज़िले में साखू, वहाँ रहा मैं 2-1.5 साल। फिर मंडी, हमारा मुकुंदपुर मंडी पर पोस्ट मिल गई, तो वहाँ आ गया मैं। 6 साल मंडी रहा। और फिर बनकोड़ी चला गया। आखिरी बनकोड़ी चलाने के पास। अच्छा, ठीक। वहाँ सीनियर है सेकेंडरी में, वाइस प्रिंसिपल के रूप में रहा। ठीक। वहाँ से बाद में मैं 58 साल की उम्र पर रिटायर हो गया। अच्छा, रिटायर हो गए। और वहाँ से 2 महीने यहाँ प्रिंसिपल के रूप में मंडी प्राइवेट स्कूल में भी गया। लेकिन वो मेरे नहीं था। अच्छा, नहीं सेट हुआ। क्योंकि उनके मापदंड कुछ अलग होते हैं। हाँ, मापदंड भी अलग होते हैं। प्रिंसिपल की वहाँ कोई इज्जत नहीं होती है। डायरेक्टर सब कुछ होता है वहाँ। बस बात प्रिंसिपल एक शोपीस की तरह होता है, मुझे पता है। अधिकांश में ऐसा ही होता है। तो ठीक है। ये तो अब आपके गांव के बारे में बताएं कि आपका मांडासी गांव है और कितना बड़ा है, पंचायत कौन सी है, बताएं। पंचायत मांडासी है हमारा गांव का, मुख्यालय मांडासी पर ही है। पहले तो बड़ी पंचायत थी, 5 गांव थे इसमें। फिर छोटी कर दिया गया, तो 3 गांव हैं वर्तमान में। कौन से? सांगासी, मांडासी और गोड़ीवारा बड़ा। 3 है। तो इन तीनों में से गाँव बड़ा आपका ही है? नहीं साहब, जनसंख्या के लिहाज से तो गोड़ीवारा बड़ा है। गोड़ीवारा बड़ा है। हाँ। तो आपके गांव में आपको लगता है किसी चीज़ की कमी है? हाँ, मुख्य और तो करीब है सारी व्यवस्थाएं। पशुपालन, पशुओं के लिए हॉस्पिटल भी है, आदमियों का हॉस्पिटल भी है। अच्छा। लड़कियों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और लड़कों का सांगासी में है। सही है। और रोड नज़दीक है? रोड है ही। और पानी की भी व्यवस्था हमारे बहुत पुराने ज़माने से था। चलो, अच्छी बात है। तो यानी करीब 65 के आसपास एक बार शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय उनका प्रोग्राम था सीकर ज़िले में आपका वो शामली। अच्छा। हॉस्पिटल बड़ा था शुरू में। अच्छा। वहाँ आए थे। तो यहाँ गाँव वालों ने इकट्ठे होकर उनको यहाँ स्टैंड पर बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, 4 गेट बनाए और काफ़ी जनता इकट्ठी हुई। तो वो 5-7 मिनट के लिए यहाँ रुके भी थे, भाषण भी दिया था उन्होंने यहाँ। मुख्यमंत्री सुखाड़िया थे, वो भी आए थे, अन्य मिनिस्टर भी आए थे, सब रुके थे उसमें। तो उस समय महादेव जी वर्मा कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति थे। अच्छा। पुराने नेता टाइप भी थे। कांग्रेस का चुनाव भी लड़ा उन्होंने उदयपुर वाटी से, वो सफल नहीं हुए। लेकिन उन्होंने हमारे सरपंच जी मेरे चाचा जी थे, तो उनको बताया कि भाई आपके गांव में जल योजना बढ़वा दें। उससे कोई गांव में योजना नहीं थी पानी की। अच्छा। केवल बरी से निकलता था पानी। तो फाइल उन्होंने तैयार की, सरपंच जी को तैयार किया उन्होंने, मेरे चाचा जी है भाग सिंह जी। अच्छा। तो कि भैया ये तो अप्लीकेशन देंगे और अप्लीकेशन पर मंजूर हो जाएगा तो 5,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे सरकार को। कुआ देना पड़ेगा। तो हमारे सेठ जी गांव को पानी सप्लाई किया करते थे बैलू से निकाल के। तो उन्होंने कहा ये काम भी बढ़िया हो जाएगा। सही है। तो उन्होंने 5,000 रुपये दे दिए, अपना कुआ भी दे दिया। और फिर एक नज़दीक खेत लगता है, तो एक टंकी बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो उस खेत वाले को कह करके भैया आपको जोड़े में इतनी ज़मीन दे देंगे। तो जोड़े में उनको इतनी ज़मीन दे दी। और गाँव के पास ही खेड़े में
1 बीघा ज़मीन लेके वहाँ पानी की टंकी बन गई और तब से पानी की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है और 1-2 टंकियाँ बन गई हैं। काश ऐसा सब गाँव में हो जाए। हाँ अब नहीं, अब चल रहा है वो तो घर घर नल जल। आप शिक्षा से जुड़े हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब से अध्यापन शुरू करवाया था जी और अब शिक्षण व्यवस्था में कितना फर्क आया है? शिक्षण व्यवस्था में तो बहुत फर्क आया है। पहले विद्यालय थे वो बहुत पिछड़े हुए थे, कोई सुख सुविधाएं उनमें नहीं होती थी, सिंगल टीचर स्कूल हुआ करते थे जी जी। और भवन का भी बड़ा अभाव रहता था। अब भवन भी अच्छे हो गए, लाइट का बढ़िया, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, कंप्यूटर वगैरह पहले नहीं थे। हाँ, कंप्यूटर वगैरह भी आ गए हैं और अब काफ़ी सुधार हुआ शिक्षा के। तो सुधार की गुंजाइश और होती रहती, हमेशा रहती है, तो आपकी नज़र में कुछ है ऐसा कुछ? हाँ, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि किसान प्रभावित अपना देश है। तो उनके स्कूल खुलने भी लगे हैं और खुले तो बढ़िया है, बढ़िया उनके लिए लेबोरेटरी वगैरह हो, बढ़िया अन्वेषण हो कि फल वगैरह ज़्यादा कैसे आए। हमारे घर पर ही जैसे वो है बील का पौधा है तो इसकी फल साल में फट जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसका कारण मैं जानना चाहूँगा कोई वैज्ञानिक से और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो अनुसंधान की जरूरत आप करें, मतलब हर चीज़ में ना। तो आपकी थोड़ी बहुत राजनीति में रुचि है? हाँ, थोड़ी बहुत राजनीति में रुचि है। तो किस, अगर किसी पार्टी से संबंधित है बताएं, जैसे बीजेपी कांग्रेस है? हाँ, कांग्रेस से संबंधित रहे। तो वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है आपकी नज़र से उन्होंने अपने वादे कितने पूरे किए हैं? वादे तो देखो वादे ही रहते हैं साहब, वादे तो पूरे नहीं होते हैं। अब गाँव में कैंप चल रहे हैं, सही है, MLA जी आते हैं और करोड़ों रुपए की घोषणा कर जाते हैं, तो वो कितने साल तक पूरी होगी नहीं हो पाएगी, नहीं पता। पता नहीं है, वो बस बात घोषणा ही रहेगी। तो केंद्र में जो अपनी मोदी सरकार है वो कैसी है फिलहाल, कैसे चल रही है? नहीं, मोदी जी के 5-4 काम बहुत अच्छे किए उन्होंने। धारा 370 हटाया वो है, और ये जैसे महामारी आ गई अचानक तो इस महामारी में भी दवाई वगैरह जल्दी बनवाई गई और उनका खूब प्रचार प्रसार किया जिससे ये तो मोदी जी पर आरोप लगता है कि मोदी जी हर किसी चीज़ का श्रेय जो अपने आप ले लेते हैं, भले ही वो किसी पुरानी सरकार का किया हो, भले ही वो किसी व्यक्तिगत रूप से संपन्न किया हो कार्य, श्रेय अपने आप ले लेते हैं। हाँ, ये तो साहब वास्तव में उनमें दोष ही है, बस वो कह रहे हैं बस 14 के बाद ही जो कुछ हुआ सो हुआ, पहले कुछ ही नहीं हुआ, नहीं बहुत कुछ हुआ पहले यहाँ खड़े नहीं होते आप। अच्छा, एक बात और है कि मोदी जी पर यह आरोप भी लगता है कि वो किसी सुनते नहीं है क्योंकि उनके पास प्रचंड बहुमत है। तो एक बार जो मतलब कर दिया तो कर दिया, इस बार जो किसान कानून वापस लिया है तो लोग कहते हैं जी पहली बार हुआ ऐसा। तो आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में सुनाई होनी चाहिए? नहीं, सुनाई भी होनी चाहिए। वास्तव में जब जनता, किसान ही विरोध कर रहे थे, किसानों के लीडर विरोध कर रहे थे, तो उनको बहुत तुरंत ही वापस ले लेना चाहिए। भाई आपको जब ये पसंद ही नहीं है, आप इसका कोई लाभ समझ नहीं रहे हैं, तो हम क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। तो वो इन्होंने वास्तव में गलती की। कल्याण के और बहुत तरीके हैं, कल्याण करने के और बहुत तरीके हैं। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं, उसमें छेद उनको बंद कर सकते हैं, वो भी तरीके हैं। और भाषा भी मतलब कई जगह ऐसी काम में ले लेते हैं कमज़ोर, जैसे वो ए दीदी ममता के चुनाव के टाइम में भाषण देते थे तो बहुत बुरा लगता था, खलता था कि ये कितना बड़ा व्यक्ति जो वर्ल्ड लेवल का है और वो इस प्रकार की भाषा काम ले रहा है। अच्छी बात है, इन्हें किसानों को गुंडे बता दिया गया उन लोगों ने, तो अच्छी बात नहीं है। तो अच्छा, अभी आपके गांव में कोई उच्च पद पर है नौकरी में, या जैसे कि कोई बड़ा बिजनेस व्यवसाय है कोई? हमारे गांव में तो चिरंजीवी लाल जी सेठ का एक ट्रस्ट है। अच्छा। और उन्होंने गांव के विकास में काफ़ी काम किया। ये स्कूल बनाया लड़कियों का, उन्होंने पढ़ाया, प्राइवेट रूप में 8वीं तक चालू किया था, फिर गवर्नमेंट को दिया, फिर सेकेंडरी बनाया, फिर हायर सेकेंडरी बनाया। उसी के सामने गवर्नमेंट खुद ने भवन बना करके सरकार को दिया हॉस्पिटल का, और उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, तो वो सेठ जी की देन है। इसके अलावा सेठ जी को और भी कोई बातें बता देते हैं, भाई इसकी आवश्यकता है तो उसे गांव में 100 कुएं वगैरह बनाई जानी थी, जरूरत समझी तो वो बना के दिए उन्होंने। और भी समस्या है। आपकी आयु 83 साल है, लेकिन मुझे ऐसा लगना है कि जैसे कल ही रिटायर हैं, 60 साल के से, हाथ भी थोड़े मजबूत हैं। नहीं, अब साहब 12 महीने 2 चेहरे पर भी ऐसा सिर्फ ये थोड़ी आपकी जो पलके है ना, उनके ऊपर जो एक पता लगता है, बाकी तो महसूस नहीं होता कि भाई हाँ इतनी एज है। पैर नहीं 2 साल से कुछ बुढ़ापा महसूस। आपकी दिनचर्या कैसी है? दिनचर्या मेरी बहुत ही साधारण है साहब। सुबह 5:45, 6:30 या मतलब
5 बजे से बाद में जग जाता हूँ और उठने के बाद में आधे घंटा तो घर पर ही थोड़ा घूमता हूँ। आधा घंटा नहीं नियमित रूप से, और आधा घंटा शाम को नियमित रूप से घूमता हूँ। खाना खाने से पहले घूम लेता हूँ, बाद में नहीं। पहले मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर छोट वाला था, वहाँ तक जाया करता था। फिर थोड़ा एक दिन पैर में दर्द होने लग गया तो चला कम जाने लगा। तो हमारा आई वगैरह कराई और कुछ दवाइयाँ मिली, जिसके बाद में पैरों में थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। खान पान बहुत ही साधारण, बस केवल 4 चपाती सुबह शाम 4 लेता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं है। आधा लीटर दूध ले लेता हूँ सुबह शाम को, आधा लीटर सुबह दही ले लेता हूँ। लड्डू वगैरह करवा के रखें? कोई नहीं, बंद कर दिया साहब। पहले खाया करता था लड्डू वगैरह, कोई नहीं, बस केवल शाकाहारी हूँ। तो अभी कहीं भ्रमण किया आपने? हाँ, भ्रमण तो कोई ज़्यादा नहीं किया। तीर्थ यात्रा मतलब जैसे कि नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं किया। तीर्थ यात्रा बस कोई 1-2 बार कोई लोहागढ़ जी चले गए, गलता जी चले गए, ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा बड़ी नहीं। तो आपको खूब सारे पैसे दे दिए जाएं कि भाई चलो, और आपको अधिकार दे दिए जाएं कि भाई आपको राजस्थान में सुधार करने हैं, तो आप प्रथम किस चीज़ का सुधार करना चाहेंगे? क्योंकि आप शिक्षक हैं, शिक्षा में करना चाहेंगे, ये राजनीति में नहीं सर, शिक्षा भी करना चाहेंगे। मैं तो ज़्यादा शिक्षा में चाहता हूँ। आपको लगता है अभी भी कुछ ऐसा है जो इसमें है जो गलत है शिक्षण व्यवस्था में? हाँ, शिक्षण व्यवस्था में क्या है, तो इन्होंने उच्च पद है ना बहुत ज़्यादा बना दिए हैं। एक जिले में पहले एक इंस्पेक्टर हुआ करता था, अब जिला लेवल पर ही प्राथमिक अलग है, माध्यमिक अलग है, और उनमें भी कोई 3-3 4-4 है, और तो बहुत बड़ा खर्चा बढ़ा दिया। ट्रांसफर नीति है जो स्थानांतरित, ये भी स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट नहीं, ट्रांसफर तो बहुत परेशान करते हैं साहब, दमकाने काम करते हैं। नहीं, दमकाना क्या काम करते हैं वो, उनको तो बस व्यवसाय बना लिया, दूर दराज टेक देते, पैसे दे दो वापिस आ जाओ, ये धंधा कर रखा है इन्होंने। तो आपके गांव में अगर आपको लगता है ये चीज़ की पूर्ति हो ही जानी चाहिए, कोई चीज़ की लगती है आपको कमी? अब एक तो हमारे गांव में वो पशु हॉस्पिटल है, उसके लिए स्थान वो थोड़ा जगह कम है, कमरा भी कम है। तो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बताया भाई कि 1 बीघा ज़मीन हो तो उसमें एक बजट आया हुआ हमारे पास जिला लेवल पर, तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन सकती है 50 लाख रुपए लगा करके। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो हमारा उसके नज़दीक एक मिडिल स्कूल था जो मर्द हो गया लड़कों स्कूल में, और वो खाली पड़ा है। तो उसमें से एक जगह 1 बीघा ज़मीन के लिए हम प्रयासरत हैं। तो उसको पंचायत से पास करवाया, फिर SDM से करवाया, फिर कलेक्टर साहब के पास भेजा, कलेक्टर ने वापस प्राथमिक इंस्पेक्टर को भेजा है। उन्होंने हमारे वापस आया वो कि आपकी स्कूल से DMC है उससे पास करवा के भेजो। तो वो सारी कार्रवाई चल रही है, वो कब हो जाएगा, उसकी मिल जाएगी, दूर हो जाएगा, वो जरूरी है। अच्छी बात है। पशुओं के लिए बड़े परेशान होते थे, किसान का यही धन है। एक भैंस मान लो बीमार हो जाए तो कैसे तो उसको ले जाया जाए झुंझुनू या मुकुंदगढ़, दूर पड़ता है, कैसे डॉक्टर को बुलाए तो 1500 रुपये 2000 रुपये लेगा, महंगा पड़ता है। इस कारण से व्यवस्था। तो ठीक है, आपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तरफ से अंतिम 2 सब संदेश, गांव के नाम या अपने परिवार के नाम संदेश कि भी। मुझे पुराने ज़माने में मतलब हम जब छोटे थे तो बड़ी परेशानियाँ थी, आने जाने का कोई साधन नहीं था, और हम बड़े परेशान होकर के अपना मतलब वो पालन पोषण या जीवन यापन किया। आपके पास सब संसाधन है, तो आलस्य न करें, मतलब कि और लाइन रास्ते चलें, यही बात है ना? हाँ, बिल्कुल, अब सही रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, फिर आपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय राम जी। जय राम जी।